Hello friends, welcome to Target Gurukul. This is your educator and mentor Dipali और this is the part 3 of your January current affairs. ठीक है, आपको पता है मैंने 2 लेक्चर्स अपने पहले प्रोवाइड कर चुके हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 1, जिसमें मैंने जनवरी करंट अफेयर कवर कर रहे थे हम। और अगर बात करते हैं हम अपने बैचेस की, तो बैचेस अभी लाइव चल रहे हैं ऑन आवर टारगेट गुरुकुल ऐप। तो आप हम प्ले स्टोर से जाके अभी टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए, बिकॉज वहाँ पे आपको सारे बेस्ट टू बेस्ट टीचर्स लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं विद क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट। ठीक है, और हम एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस भी ले रहे हैं ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो सच्ची मेहनत से जीत की पक्की तैयारी करो और अभी टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लेक्चर की, तो देखिए यहाँ पे करंट अफेयर आया था जनवरी में। क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? रिसेंटली इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड ऑफिशियली बिगेन देयर टर्म एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना। ध्यान दीजिएगा, नॉन परमानेंट की बात करी जा रही है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कि परमानेंट नॉन परमानेंट क्या होता है। अब यूएनएससी, इसका तो पहले बात आप फुल फॉर्म याद रखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उनमें 10 हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। कितने हैं? 10। ठीक है, और अगर वहीं पे परमानेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लिखा पा रहे होगे चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। ये 5 ऐसे देश हैं जो परमानेंट हैं। ठीक है, आप देख रहे होगे कितनी बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं जो कि यूएनएससी की परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें नॉन परमानेंट की तो वो 10 हैं। आपको सबके नाम नहीं याद रखने हैं, आपको बस याद रखना है हु आर दी परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, इनके नाम पता होना चाहिए आपको। अगर बात करते हैं क्या होता है इनके पास होती है वेटो राइट्स, वेटो पावर होती है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है वैसे ही इनके पास भी वेटो राइट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरे। तो ये जो 18वीं नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरे जो थी वो किस स्टेट में उन्होंने इनॉग्रेट किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दिस इज राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के जयपुर जो इलाका है उधर साइड पे 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरे इनॉग्रेट करी गई है। अगर थोड़ा इसके बारे में और इंफॉर्मेशन जाने हम, तो क्या कह रहा है कि संविधान उद्यान, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क बनाया गया है जयपुर में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क सोच सकते हो आप, संविधान का उद्यान बनाया है, यानी उस पार्क में पूरा संविधान के बारे में चीजें मेंशन की गई हैं। और इसी के साथ साथ एनर्जी जोन्स भी बनाए जा रहे हैं राजस्थान में। ठीक है, 1000 मेगावाट बीकानेर का सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में बहुत अच्छी सोलर एनर्जी मिलती है, इस वजह से सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं, एक नेशनल कंपेन भी चलाया गया है वहाँ पे राइज नाम का। राइज का फुल फॉर्म क्या है? राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, यानी हम अपने स्पिरिचुअल वे में इंडिया को राइज करने की कोशिश करेंगे, जो कि ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइज कर रही हैं। शी वर्चुअली इनॉग्रेटेड ब्रह्मा कुमारी साइलेंस रिट्रीट सेंटर इन सिकंदराबाद तेलंगाना। तो उनने अपना ये भी खोला था। तो इतना हमको डीप में नहीं जाना, आपको बस राइज का थोड़ा सा पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड है। और 1000 मेगावाट का एक बीकानेर में हम सोलर पावर प्रोजेक्ट भी खोल रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाया गया है, संविधान उद्यान बनाया गया है, कहाँ पे? राजभवन जयपुर। ठीक है, तो जयपुर आपको याद रखना है फॉर द संविधान उद्यान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एग्जेम्प्टेड पब्लिक सेक्टर इंटेंटिटी फ्रॉम मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से पब्लिक सेक्टर इंटेंटिटी को एग्जेम्प्ट करा है, यानी हटाया है अंडर द एमपीएस। तो अगर हम एमपीएस की बात करें, एट लीस्ट हाउ मच परसेंटेज ऑफ पब्लिक फ्लोट इज मैंडेटेड फॉर ऑल लिस्टेड कंपनी। तो कितना लिस्टेड कंपनीज को पब्लिक फ्लोट दिया जाता है, यानी कितना इंटरेस्ट दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। मिनिमम पब्लिक शेयरिंग कितनी दी जाती है? तो दिस इज 25। मिनिमम की बात कर रहे हैं हम, कम से कम।
इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, दोज हु आर नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, मैं बस आपको 360 डिग्री कवरेज दे रही हूँ जिससे आपको ये ना लगे कि टारगेट गुरुकुल ने कुछ लैग कर दिया। वर्ड वर्ड ब्रेले डे, ये जो वर्ड ब्रेले डे है, ब्रेले क्या होता है? ब्रेले एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू जो हमारे दिव्यांगजन होते हैं, जो जिनको दिखाई नहीं देता, वो पढ़ते हैं, उसको छू के, उन डॉट्स को छू के वो कनेक्ट करते हैं अपने दिमाग में, वर्ड्स को लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो यही वर्ड ब्रेले डे कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो वर्ड ब्रेले डे हमारा 4 जनवरी को मनाया जाता है। Who amongst the following will chair the high-powered committee to address issues related to protection of Ladakh's culture, language, land and employment opportunity? तो कौन सी हाई पावर्ड कमिटी बिठा ली थी ताकि लद्दाख के कल्चर को देखा जाए, ठीक है, उसकी लैंग्वेज को, उसके लैंड को, एम्प्लॉयमेंट को देखा जाए? तो दैट वाज नित्यानंद राय, ठीक है। नित्यानंद राय वो कमिटी थी जिसमें लद्दाख में बिठा ली गई थी, लद्दाख के ओवरव्यू के लिए। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट, तो ये जो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट है उसको कमीशन किया गया है पीएनजी के थ्रू। पीएनजी क्या होता है? पाइप्ड नेचुरल गैस, यानी पाइप में हम नेचुरल गैस को फिल अप करते हैं। नेटवर्क ऑफ एनटीपीसी कावस टाउनशिप, तो ये किस स्टेट में सेटअप किया गया है ये आपसे पूछ रहे हैं, तो दिस इज द राइट आंसर इज गुजरात, ठीक है। गुजरात में इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट रखा गया है। और इसके साथ साथ मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं, गुजरात में ही आपका फर्स्ट लिथियम पार्क भी रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, लिथियम से रिलेटेड जो चीज़ है दैट वाज आल्सो जामनगर गुजरात में रखी गई है। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड सियोम ब्रिज, तो ये जो सियोम ब्रिज है ये किस स्टेट में पड़ता है? तो सियोम ब्रिज आपका अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है और इनॉग्रेट किया था डिफेंस मिनिस्टर ने, राजनाथ सिंह जी ने, सियोम ब्रिज। तो आपको सियोम ब्रिज याद रखना है किस स्टेट में। यहाँ पे आप इमेज देख रहे होगे तो इमेज से आपको ज़्यादा रिकॉल होगा। तो ये ब्रिज जब भी दिखाई दे, सियोम ब्रिज, आपको अरुणाचल प्रदेश दिमाग में हिट अप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द गान नगाई फेस्टिवल was celebrated in which of the following Zelironग कमिटी? तो देखिए Zelironग कम्युनिटी में एक गान नगाई फेस्टिवल होता है, ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो ये मणिपुर से बिलोंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द मोहम्मद इरफान अली हैज बीन चूजन फॉर द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड अलॉन्ग विद 27 अदर पीपल इंक्लूडिंग हिम। तो देखिए मोहम्मद इरफान अली को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है और उनके साथ साथ 27 और लोगों को भी मिला है। तो वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं ये पूछा जा रहा है, ठीक है। मोहम्मद इरफान अली किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? तो ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना, ठीक है। गुयाना जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब आपको पता होगा अफ्रीका में टोटल कितनी कंट्रीज हैं, ये मुझको आप एज अ होमवर्क बताइए इन द कमेंट सेक्शन कि टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स, कितनी कंट्रीज आती हैं इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस, तो ये इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस इनॉग्रेट करी गई है, किस स्टेट में इनॉग्रेट करी गई है ये आपको बताना है। इंडियन लाइब्रेरी, अब आपको पता है सबसे ज़्यादा जो हमारी लिटरेसी है, नॉट इलिटरेसी, जो हमारी लिटरेसी है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला में है। तो आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हो, तो लाइब्रेरी यानी बुक से रिलेटेड है और बुक्स हमारी लिटरेसी से, तो केरला में हमारी इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस रखी गई है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप ₹101 CM सुरक्षा सहायता कोष, ठीक है, सुरक्षा सहायता कोष फॉर द डेस्टिट्यूट इन द स्टेट, ठीक है। तो वो हिमाचल प्रदेश में रखा गया है। सीएम से रिलेटेड स्कीम है तो मे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन अवॉइड दिस, ठीक है। Recently, which of the following has become the first state union territory in India to have separate registration process
फॉर विंटेज व्हीकल। तो विंटेज व्हीकल का मतलब क्या होता है, जो 2 पहिया और 4 पहिया दोनों ही वाहन को हम विंटेज व्हीकल कहते हैं। तो उसके लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखा गया है, और दैट आर मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड, जो कि 50 साल से ऊपर के व्हीकल्स हैं उनके लिए। तो वो किस स्टेट ने रखा है, दैट इज उड़ीसा, ठीक है, विंटेज मोटर व्हीकल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को मिली है ये प्रेसिडेंटशिप, लीडरशिप। क्या है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, यानी अपू भी कहते हैं हम इसको। तो इट्स हेडक्वार्टर आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं ये पूछा जा रहा है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं थाईलैंड में, ठीक है, थाईलैंड का इंडिया लीडरशिप बना है। नेक्स्ट है, रिसेंटली एशियाज फर्स्ट हाई पावर्ड पैसेंजर ट्रेन। एशिया की पहली है, याद रखिएगा, एशिया की पहली हाई पावर्ड पैसेंजर ट्रेन जो है वो लॉन्च करी गई है। तो वो किस कंट्री में लॉन्च करी गई। अब देखिए, आपको पता है कि एशिया में 2 कंट्रीज के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बना रहता है, एक हमारी इंडिया और दूसरा चाइना, ठीक है। तो इसके बीच में कंपटीशन रहता है, और उसी में हमारा एशिया का पहला हाइड्रोजन पावर पैसेंजर ट्रेन रखा है। तो वो किस कंट्री ने रखा है, वो चाइना ने रखा है, जस्ट टू बिकम अ सुपर पावर, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास, ठीक है। तो गंगा विलास रिवर क्रूज, जो कि इंडिया का, नॉट इंडिया, इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है गंगा विलास। वो किस सिटी में रखा है ये आपसे पूछा जा रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टू डिब्रूगढ़ विया बांग्लादेश। डिब्रूगढ़ से निकलेगा और बांग्लादेश में जाके खत्म होगा, तो दैट इज वाराणसी, ठीक है, यूपी का ही है। तो प्लीज इसको स्टार मार्क करिएगा, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रिसेंटली पीएम मोदी पेड ट्रिब्यूट रानी वेलू नचियार। रानी वेलू नचियार को ट्रिब्यूट दिया था ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। शी वॉज अ क्वीन ऑफ शिवगंगा स्टेट, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस स्टेट से बिलोंग करती थी, शिवगंगा स्टेट, शिवगंगा डायनेस्टी की थी रानी वेलू नचियार, और वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो दैट इज तमिलनाडु। Recently, the Department of Post has released a special cover of 60 years the Institute of Mathematical Science। तो IMSC जो है वो कहाँ लोकेटेड है, ये हमसे पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वो लोकेटेड है इन चाइना। आपने IMSC मैथमेटिकल साइंसेज है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेटरन सिंगर सुमित्रा सेन हैज पास्ड अवे। तो ये जो एक जानी मानी सिंगर हैं सुमित्रा सेन, वो पास अवे हो गई हैं। तो वो किस आर्ट फॉर्म से रिलेटेड थी, तो वो रिलेटेड थी रविंद्र संगीत से, ठीक है, रविंद्र संगीत आपको याद रखना है। फिर ये कुछ ऑब्ituरीज हैं, क्या है इसमें, सिद्धेश्वरा स्वामी जो हैं जन योगेश्वरम के, वो पास अवे हो गए, ठीक है। तो वो सेकंड स्वामी विवेकानंद के नाम से उनको जाना जाता है, सिद्धेश्वरा स्वामी को। तो आपको ये याद रखना है, उनको पद्मश्री वगैरह मिला है। देन मनाथा पद्मनाभन, इनका नाम याद रखिएगा, शी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनाथू पद्मनाभन। उनकी भी डेथ एनिवर्सरी जो है, अभी बर्थ एनिवर्सरी ट्रिब्यूट करवाया था पीएम मोदी ने। तो वो क्या थी, वो सोशल रिफॉर्मर थी और फ्रीडम फाइटर थी, ठीक है, फ्रीडम फाइटर थी। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नेयर सर्विस सोसाइटी फॉर्म करी थी, और उसके साथ साथ इनको पद्म भूषण भी मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पे बात कर रहा है, रिसेंटली द रेलवे मिनिस्ट्री हैज अनवील्ड इट्स 5-pronged energy efficiency plan to become carbon neutral by which of the following year। तो देखिए, अभी आपको पता है पंचामृत करके एक प्लेज लिया था, ठीक है। ये जो हमारा COP हुआ था, COP 27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, उसमें हमने पंचामृत दिए थे। उस पंचामृत में ये जो 5-pronged एनर्जी इफिशिएंसी थी, उसमें हमने कार्बन न्यूट्रल की बात करी थी। क्या होता है कार्बन न्यूट्रल? कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि हम जीरो कार्बन एमिट करेंगे, जीरो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपनी एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे, ऐसा कुछ हमने कहा। और हम कब तक कार्बन न्यूट्रल बनेंगे? तो हम बनेंगे 2030 तक, ठीक है, 2030 तक। और हम कब तक एक डेवलप्ड कंट्री बनकर आएंगे, ये भी प्लेज लिया था
तो डेवलप्ड कंट्री हम बन जाएंगे 2047 तक, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, मतलब जब इंडिया अपने 100 साल पूरे कर रहा होगा तो हम डेवलप्ड कंट्री बन चुके होंगे। रिसेंटली इंडिया हैज साइंड द कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप किस कंट्री के साथ हमने साइन किया है? माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो यहाँ पे माइग्रेशन की बात करी जा रही है, तो हम किस कंट्री के साथ उसको साइन कर रहे हैं? वो है ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो देखिए फिर से इस पे आया है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इट एम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी एटलीस्ट हाउ मच अमाउंट पर एनम बाय 2030। तो कितना हम हाइड्रोजन कैपेसिटी जनरेट कर लेंगे? आपको पता है हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल होता है जो कि गंदगी भी नहीं करता और प्लस बहुत सारी एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो 2023 तक हम कितने मिलियन मेट्रिक टन कर लेंगे जनरेट? तो दैट इज 5 मिलियन मेट्रिक टन। बहुत बड़ा अमाउंट है जो हमने टारगेट किया है 2030 तक, ठीक है। उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन भी दिया है, इफ यू वांट तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज यू कैन अवॉइड। रिसेंटली द इन्वेस्टमेंट फॉर 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो रिवर है, ये किस रिवर पे बना है डैम, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो दैट इज ऑन सतलज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम। तो चीफ मिनिस्टर के रेसिडेंशियल यानी रहने के इलाके पे लैंड राइट स्कीम एक लाई है मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना फ्रॉम बकपुर पंचायत फ्रॉम द तिक्कमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ पर है तिक्कमगढ़ डिस्ट्रिक्ट? तो ये है हमारी मध्य प्रदेश में। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन अवॉइड दिस। रिसेंटली which of the following state has decided to abolish revenue policing system। तो रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम किस स्टेट ने हटा दी? तो उत्तराखंड ने हटा दी रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, याद रखिएगा। उत्तराखंड में कुछ डकैती वगैरह हो रही थी, इस वजह से रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम उन्होंने हटाया है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज नोटिफाइड नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022। तो नेशनल जियोस्पेशियल का मतलब क्या है? ऐसी चीजें जो हमारे ब्रह्मांड में देखने को मिलती हैं, तो सेलेस्टियल बॉडी जो कि स्पेस में है, ठीक है। तो जियोस्पेशियल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इन मणिपुर इलेक्टेड इमोइनी इराप्ता फेस्टिवल। तो इमोइनी इराप्ता फेस्टिवल जो है कौन सी ट्राइब मनाती है? मणिपुर की कौन सी ट्राइब मनाती है? तो दैट इज माइटी ट्राइब, ठीक है। माइटी ट्राइब है जो कि इम्यूनो इराप्ता फेस्टिवल मनाती है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज आपको याद हो जाए, ठीक है। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया चेयर अ हाई लेवल मीटिंग विद स्टेट गवर्नमेंट टू रिव्यू द एलिमिनेशन ऑफ काला आजार। तो ये जो काला आजार बीमारी है, ये काला आजार बीमारी को खत्म करने के लिए एक कमेटी बिठा ली मनसुख मांडविया जी ने। इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट काला आजार बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो हमने क्या टारगेट सेट किया कि काला आजार को हम जड़ से खत्म कर देंगे, कब तक? तो ये इसी ईयर हमको खत्म करना है, 2023 में काला आजार को जड़ से खत्म करना। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्सन को, इस तरीके से कुछ बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है जब काला आजार बीमारी होती है। काला आजार को लीजमैनियासिस भी बोलते हैं, विसरल लीजमैनियासिस, या फिर दमदम फीवर भी बोलते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतिया बाग हवा महल ऑफ द गौरीपुर रॉयल फैमिली रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो मतिया बाग हवा महल है, मतिया बाग हवा महल, यहाँ पे आप इमेज इसकी देख रहे होगे, तो ये किस स्टेट में है ये पूछा जा रहा है। तो ये है असम में, ठीक है। रिसेंटली द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब देखिए दो तरीके की स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें पूरा का पूरा खर्चा जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है, जबकि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें स्टेट 40% देता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60% देती है,
ठीक है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, याद रखिएगा। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट यानी बिंद जो एक स्कीम है वो हैज बीन अप्रूव। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री करती है इसको, कौन सी मिनिस्ट्री करती है इसके इम्प्लीमेंट, किस कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग करती है। नाम से ही आप निकाल सकते थे ब्रॉडकास्टिंग, तो इस वजह से। नेक्स्ट है रिसेंटली पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पोखरा कहाँ पर है, किस स्टेट में है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिसेंटली ऑक्टेव 2023 अ फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द कल्चरल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। एक फेस्टिवल है ऑक्टेव 2023, ये नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे स्टेट्स हैं उनके लिए मनाया जाता है। तो वो किस सिटी ने इनॉग्रेट करा है? तो वो थंजावर चेन्नई ने इनॉग्रेट करा है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। ठीक है, पानी पे करा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये किस स्टेट में करा था लॉन्च? तो भोपाल में किया है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और इसका थीम क्या था? वाटर विजन टू 2047। मैंने अभी आपको बताया कि हम डेवलप्ड नेशन बनने का टारगेट रख रहे हैं, यानी पूरा विकसित देश बनेंगे 2027 तक, 2047 तक। इसीलिए ये वाटर समिट भी रखी गई थी। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री नित्यानंद राय हैज इनॉग्रेटेड द 2 हॉस्टल एंड 83 फैमिली रेसिडेंट्स एट इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP एंड सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो अलवर में रखा गया था। रिसेंटली अ बर्ड सर्वे वॉज कंडक्टेड। तो बर्ड सर्वे कंडक्ट किया साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। अब जिसको ये पता है ना साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, वो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेगा बिना पढ़े। तो वो है केरला में। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो केरला में ही बर्ड सर्वे भी करा गया है। रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट मेड बाय फीफा to all the countries, which of the following has become the first country to rename a football club after Pele? तो केप वर्दे ने रखा है फुटबॉल क्लब का नाम। केप वर्दे जो है वो फुटबॉल क्लब है। रिसेंटली द 36th strategic dialogue between India and France was held in which of the following city? तो 36th इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक डायलॉग जो हुआ है वो न्यू दिल्ली में हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप ग्रीन क्लाइमेट फंड? तो वो कौन सा स्टेट है जिसने सेट किया है ग्रीन क्लाइमेट फंड? ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेट, क्योंकि इसने हमको 2047 तक जो हमने टारगेट रखा है एक विकसित कंट्री बनने का, उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान करेगा। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड कौन सा जो राज्य है वो स्थापित कर रहा है? दैट इज तमिलनाडु। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वॉन UN हैबिटाट्स वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड ऑफ 2023 फॉर द जग मिशन? तो कौन सा स्टेट है जिसने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड रखा है? तो वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा इज अ स्टेट जिसने जग मिशन के लिए UN हैबिटाट वर्ल्ड अवार्ड रखा है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए, मेरा मोटिव ये है कि आपके मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कवर हों, इसलिए मेरी थोड़ी सी स्पीड बहुत तेज़ हो रही होगी। इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप काफ़ी चीज़ें लैक कर रहे हो, तो आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो ये चीज़ आपके पास बेनिफिट है कि आप इसको थोड़ा कम में चला कर देख सकते हो, धीरे कर सकते हो, स्लो मोशन में आप इसकी स्पीड को देख सकते हो। Recently, which of the following railway station from Uttar Pradesh has been awarded a 5-star Eat Right station? तो देखिए, 5 स्टार 5 स्टार वाला ईट राइट स्टेशन कौन से स्टेट ने किया था? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश ने किया था, है ना। तो सर्टिफिकेशन बाय FSSAI, तो कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको मिला है, यानी उत्तर प्रदेश में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो दैट इज वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, जिसे 5 स्टार की रेटिंग मिली है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन में। ठीक है, कौन देता है सर्टिफिकेशन? FSSAI देता है। ठीक है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अप्रूव द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बी? तो देखिए, पहली वैक्सीन बनाई है दुनिया की, और वो भी किसके लिए बनाई है? तो मधुमक्खियों के लिए, हनी बीज के लिए। तो दैट इज USA। ओके, वर्ड फॉर, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड डे फॉर ऑफ वॉर ऑफेंस। तो ऑर्फेंस के लिए
वर्ल्ड डे मनाया जाता है, तो वो कौन सा दिन है जिस दिन मनाया जाता है? 6 जनवरी है। ऑर्फन कौन होते हैं? जिनको हम अनाथ बोलते हैं उनको हम ऑर्फन कहते हैं, तो उनके लिए 6 जनवरी को वर्ल्ड डे मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे 2021-22, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज हाईएस्ट नेट प्रॉफिट? तो कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है? पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब है जो गवर्नमेंट ओन करती है, और प्राइवेट सेक्टर जो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है। तो ओएनजीसी है जिसको हाईएस्ट नेट प्रॉफिट हुआ है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO has signed the memorandum of understanding with which of the following company to support the deep tech startup? तो डीप टेक स्टार्टअप जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है, वो इसरो ने किसके साथ साइन किया है? तो दैट इज MS, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ साइन किया है डीप टेक स्टार्टअप इसरो ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स जो है उसे इनॉग्रेट किया गया है। किस स्टेट में इनॉग्रेट किया जा रहा है ये पूछा है, तो उड़ीसा में बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। Recently, who amongst the following has been appointed as a chairman and managing director of NLC? तो NLC का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाया गया है? तो दैट इज प्रसन्ना कुमार मटुपोली। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन अवॉइड दिस। Recently, who amongst the following has become the Premier League's football first Sikh Punjabi असिस्टेंट रेफरी? तो कौन है? भूपिंदर सिंह गिल है, ये भी आप अवॉइड कर सकते हो। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनॉग्रेटेड पर्पल फेस्ट, ये मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पर्पल फेस्ट जो है सेलिब्रेट किया है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया 2023 को, और ये किस स्टेट में किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है पर्पल फेस्ट, ठीक है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनी हैज लॉन्च इट्स सैटेलाइट पुशन अल्फा? तो कौन सी कंपनी है जो पुशन अल्फा लेके आई है फ्रॉम द क्रेप कार्निवल फ्लोरिडा USA से लॉन्च किया है? दिगांतरा वो है, ठीक है, दिगांतरा आपको याद रखना है, इंडियन कंपनी है। फर्स्ट एवर ABBFIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 जो रेसिंग होती है कार की, वो कहाँ सेट की गई थी? तो दैट इज इन हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी विल होस्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20? तो G20 की पहली मीटिंग कौन सी यूनियन टेरिटरी होस्ट कर रही है? तो ये याद रखना आपको, पुडुचेरी होस्ट कर रही है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? तो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर किसको किया? यू कैन अवॉइड दिस, ठीक है, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, मत याद करिएगा इसको। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द असोम वैभव? असोम वैभव 2022-23 से किसको सम्मानित किया गया है? तो वो है तपन साखिया को। You can avoid this as well. Recently, Hindustan Copper has signed the memorandum of understanding with which of the following institution for technical assistance? तो टेक्निकल असिस्टेंस के लिए किसके साथ साइन किया है हिंदुस्तान कॉपर ने? तो वो साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT झारखंड के साथ, ठीक है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट किए हैं नेशनल जीनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर। इस पे कर लो स्टार मार्क, आने के फुल चांसेस हैं। एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक इंस्टीट्यूट, क्योंकि अब की बार बजट में भी एग्री टेक को बहुत बढ़ावा दिया गया है, तो प्लीज़ इसको मार्क करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल जीनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ करा है? पंजाब में किया है, ठीक है, नाबी का एग्री फूड बायोटेक इंस्टीट्यूट, नेशनल एग्री फूड बायोटेक इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट न्यूज़ की बात करते तो पेरिस सन जर्मन सुपरस्टार लियोनेल मेसी को क्राउन किया गया है वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। मेसी वन ऑफ द गुड, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं फुटबॉल के। देन एम प्रणेश को क्लिंग किया गया है रिलेंटन कप, आप इसको भी अवॉइड कर सकते हो, फाइट कप से रिलेटेड है। देन ऑब्यूचरीज की बात करते हैं तो फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर जो हैं श्यामल घोष, उनकी डेथ हुई थी, तो उनका है अपोलो 7 में लास्ट सर्वाइविंग एस्ट्रोनॉट थे वॉल्टर कनिंगम,
वो पास अवे हुए 90 साल की उम्र में, तो उनका है। अब अपोलो 11 किससे रिलेटेड है तो पता होना चाहिए। अपोलो 11 है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि पहले पर्सन थे जो मून पे कदम जिन्होंने रखा था। ठीक है, तो ये आपके कुछ करंट अफेयर्स रहे हैं जनवरी के। दिस इज योर पार्ट 3 वीडियो। नेक्स्ट इज योर पार्ट 4 वीडियो। मैंने बोला है मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्ट 5 आएगी इसकी। ठीक है, जिसमें हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं जानबूझ के वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए आपको बहुत तेजी से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, बट यू कैन स्विच दिस वीडियो इन द स्लो मोड। ठीक है, तो आप उसको यूट्यूब की फैसिलिटी से कर सकते हो स्लो। अदरवाइज अगर आपको स्पीड सही लग रही है तो आप 30 मिनट्स में इनफ करंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद।